गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग अकेडमी में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज अपन लेके आए हैं पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे थे, यानी उसका आज पार्ट नंबर 1 का अध्याय नंबर 1 पार्ट 4 में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण अपन पढ़ रहे थे। उसी क्रम में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अपन ने जाने। आज उस प्रकार के बारे में आगे का टॉपिक चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब अपन वियोजन अभिक्रिया है उसको एक सरल तरीके से करते हुए देखते हैं। अब देखो वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर छोटे-छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो आगे अपन देखते हैं अभिकारक देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अभिकारक। क्या ले लिया अपन ने? अभिकारक ले लिया। अब देखो अभिकारक और आगे ले लिया अपन ने उत्पाद। अब देखो अभिकारक क्या होता है? टूटता है। अभिकारक क्या होता है? टूटता है, टूट जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या तो देखो आपको पता ही होगा, अभिक्रिया में इस ओर क्या होता है? अभिकारक, उस ओर क्या होता है? उत्पाद। तो इससे ही क्या बनता है? वियोजन अभिक्रिया। तो वो वियोजन क्या होता है? फिर अभिकारक क्या टूट जाता है टुकड़ों के रूप में। अब देखो अपन ने क्या है, इसकी थोड़ी लिखी है वियोजन अपघटन अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक टूटकर छोटे-छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। कई बार क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे अपन ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब आपको मैंने पहले बताया, वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब देखो अपन है जो इस उदाहरण को देखते हैं, तो सबसे पहले अपन लेते हैं, ये दे रखा है फेरस सल्फेट। तो अब इसको क्या सबसे पहले लिखते हैं फेरस सल्फेट। अब यहां दे रखा उष्मा, तो इसको क्या अपन डेल्टा के निशान यानी कि त्रिभुज के निशान से भी दर्शा सकते हैं। डेल्टा या त्रिभुज के निशान से भी इसको दर्शा सकते हैं। फिर क्या करना है, यहां पे भी ऐसा निशान लगा देते हैं। फिर क्या करना है, यहां दे रखा है Fe फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड ये हो गया अपना फेरस ऑक्साइड। फिर प्लस अब देखो, अब अपन सल्फर डाई, यहां दो है तो डाई लगाएंगे। सल्फर डाई ओ है तो यहां लगा देंगे ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड। फिर आगे क्या करते हैं, SO यहां कर लेते हैं इसको। फिर देखा सल्फर 3 है तो इसको बोलेंगे ट्राई। यहां लिखते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस प्रकार से अपन ने लिख दिया सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या है, अपने पास Fe है। Fu क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं और फेरस भी बोलते हैं। Fu क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं या फेरस भी बोलते हैं। फिर अपने पास क्या है? SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। फिर देखो बचता है यहां, जहां भी इस अभिक्रिया में O है, वहां ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्साइड। जहां भी O है उस अभिक्रिया में क्या है? ऑक्साइड। यानी इस अभिक्रिया में जहां अपने को O दिख रहा है वहां क्या है? ऑक्साइड है। फिर यहां देखो SO2 को पढ़ेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे सल्फर
सल्फर ट्राई ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब देखो अपन इस अभिक्रिया को, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं, फिर अपने फेरस सल्फेट को गर्म करने से क्या है, फेरस ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करते हैं, पहले जब फेरस सल्फेट है उसको गर्म करते हैं तो ये क्या है, इसका रंग अलग कलर का होता है, और फिर क्या उसका जो पहले कलर होता है उसका वो अगला कलर है, जो फेरस ऑक्साइड का दूसरा कलर होता है। तो इसी प्रकार से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस तो निकल जाती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो भी क्या है, गैस है, तो वो भी क्या है, गैस निकल जाएगी। अब देखो अपन देखते हैं FeSO4 है जो क्या है, वियोजित होता है। FeSO4 जो क्या है, वियोजित होता है तो क्या होता है, इसका Fe3 है, इसका क्या है, कलर में परिवर्तन आता है, कलर चेंज होता है, और ये क्या है, ठोस अवस्था में है। ये क्या है, ठोस अवस्था में, ये ठोस होता है। तो फिर क्या है, SO2 है, ये तो क्या है, गैस, ये निकल जाती है, और SO3 क्या है, गैस, ये भी निकल जाती है। अब देखो जितने भी ये थ्योरी है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, आप इन थ्योरी को अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, और अच्छे से तरीके से इस कंटेंट को तैयार करके आप अपनी नोटबुक में नोट बना। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपन एक और वियोजन अभिक्रिया का इंटरेस्टिंग उदाहरण लेके आए हैं। जिस प्रकार से अपन ने संयोजन अभिक्रिया में जो अपने पास वो पत्थर था, उस पत्थर पे अपन ने वो चूना है लेपित किया था, अब उस चूने को क्या है, वापस से उतार के उसको क्या है, गरम करेंगे तब क्या वो अपने को गरम करने से क्या बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, और जो CO2 है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसी प्रकार से ये अपने पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये CO2 बचता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब देखो अपने पास क्या है, CSO3 है, वो क्या है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में, ये भी क्या है, ठोस अवस्था में, ये क्या है, गैस की अवस्था में। तो अपने को क्या है, किसी भी कोई भी प्रकार की अभिक्रिया होती है उसमें अपने को उसकी अवस्थाएं ठोस, द्रव्य, गैस वो दर्शानी क्या है, अनिवार्य होती है। देखो अपन ने ये चूने पत्थर को क्या है, गर्म कर लिया है, तो आप क्या है, ऐसे जैसे कोई कांच का बीकर होता है उसमें ना करें, क्योंकि कांच का बीकर है तो देखो ऐसे हमने इसमें डाला था, तो इसको देखो ऐसे तरीके से क्या है, हीट इतनी गर्म होने से क्या है, कांच के बीकर को तोड़ दिया है। आप सबको दिखाई दे रहा है, आपको देखो ऐसे है ना, ये टूटी हुई। तो इस प्रकार से ऐसे बीकर को प्रयोग ना लीजिए कि गर्म होने से क्या है, ये टूट जाए। एक मजबूत बीकर, एक मजबूत पात्र को ले, ताकि क्या है, वो टूटे ना। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस चूने गर्म किए चूने को क्या है, इस बीकर में डालते हैं। हमने इसके अंदर इसको डाल लिया है। अब देखो इसके अंदर क्या है, पानी डालते हैं, देखते हैं उसी तरीके से काम करता है नहीं करता, देखते हैं। पानी डाल लिया है। अब देखो इसमें आपको बुलबुले उपड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने को क्या है, पानी ज़्यादा अवस्था में डालना है, दिख रहे हैं बुलबुले उपड़ रहे हैं। देखो इसमें बुलबुले उपड़ रहे हैं और उसी प्रकार से काम कर रहा है, और ये गर्म भी हो रहा है, वापस पुनः उसी अवस्था में आ गया है। अर्थात हमने क्या है, संगमरमर को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त कर लिया है। अब देखो अपन इसकी थ्योरी को लिखते हैं। इस अभिक्रिया में, यानी जो अपन ने ये अभिक्रिया की थी, इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं, गरम। कैल्शियम कार्बोनेट को गरम करने पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है। किसमें वियोजित होती है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित हो जाती है, जहां CSO3 ठोस और CaO ठोस तथा CO2 गैस के रूप में है। ये क्या है, ये दोनों CaCO3 ठोस के रूप में, CaO जो ठोस है, CO2 गैस के रूप में। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है उसका उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है विभिन्न उद्योगों में, यानी जितने भी उद्योग है, यानी कई प्रकार के उद्योग होते हैं, उसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। और सीमेंट है, उसके निर्माण में भी, सीमेंट के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग कौन करते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है उसका उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने वाले। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग मूर्ति बनाते हैं, वो मूर्तिकार करते हैं, और पीओपी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और सीमेंट उद्योग है उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। अब देखो अपन वियोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण कर लिए हैं, और भी कई अन्य उदाहरण हैं, वो अब मैं आपको नोट करवाऊंगा। वो अन्य उदाहरण
उदाहरण देख लीजिए। अब जिससे कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न पूछा था वियोजन विघेय संबंधित, तो आपके वियोजन विघेय संबंधित प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न या 4 नंबर के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछता तो एक उदाहरण का 2 नंबर देगा, अगर 4 नंबर का पूछता तो अपने को क्या करना है, 4 नंबर का पूछता तो 2 उदाहरण पूछेगा। तो इस प्रकार से अपने को 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में हासिल हो जाएंगे। अन्य उदाहरण जैसे लेते हैं 2AgCl Cl को लेते हैं, तो क्या है जब अपन किसी पात्र में रखते हैं तो उसको क्या है गर्म करते हैं, पात्र से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या गर्म होता है, गर्म होने से क्या है 2Ag प्राप्त होता है। तो ये क्या है, ये तो क्या है AgCl2 है, ये तो संवेद पदार्थ है, ये संवेद हो जाएगा। और इसमें क्या है सूर्य का प्रकाश पड़ने से सूर्य उस पे गिरता है तो उसमें क्या है परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है दूसरा पदार्थ। तो ये इसका क्या है रंग में परिवर्तन आ जाता है। ये क्या है 2Ag, ये Br है, ये क्या है ब्राउन यानी भूरे कलर का होता है। और फिर क्या इससे जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो 2Ag ये क्या इसमें रंग में परिवर्तन आता है। और ये S ले रखा है, ये क्या सॉलिड अवस्था में है, और ये जो G है अपने ये कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में है। तो ये भी क्या है G है, गैस अवस्था में है। देखो अपन ने वियोजन अभिक्रिया है जो पढ़ लिया है, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण सहित अपन ने समझ लिया है। तो अब क्या है अपन ये आज की क्लास अपना आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो अब आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आगे जो अपन विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया को देखने से पहले इन वियोजन अभिक्रिया को अच्छे से तैयार कर लें। और आप अपने इस YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें क्लास किस प्रकार से लगी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।